ये भी है क्यों हुआ ऐसा, हिंदू होना पाप नहीं है। उससे सिर्फ पूछा गया कि तुम हिंदू हो तो उसको मार दिया गया। मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल है। और ये देखिए कैसे लाशें नीचे बिखरी हुई हैं। आप यहाँ देखिए, लोग यहाँ सिर्फ मैगी खाने आए थे, उन्हें क्या पता था कि आतंकी आएंगे और उनको मार गिराएंगे। यहाँ पे एक नेवी ऑफिसर जिसकी डेथ हो गई, उसकी 3 दिन पहले ही शादी हुई थी, उसकी वाइफ क्या उसको ये पता था कि उसके हाथों से जो चूड़ा उसने पहना हुआ था, दूसरी वीडियो में देखिए, ना उसके पास चूड़ा है ना उसके पास कुछ है, वो एकदम उसने अपना पति ही खो दिया गया है। हालांकि वहां तो इतनी लाशें बिखेरी गई हैं, छोटी इतनी लाशें तो मैं यहाँ दिखाई नहीं पाई। ये बनाते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे थे कि क्यों हुआ ऐसा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में है। सहारनपुर में भी लोग अलग अलग तरीके से जो मृतक है उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बातचीत करने के लिए शुभांगी खन्ना है और इन्होंने जो पूरी पहलगाम की घटना है उसको इस केक के थ्रू दर्शाया है। शुभांगी, पहले आप अपने बारे में बताएं और उसके बाद इस केक के बारे में बताइए। मेरा नाम शुभांगी है और मैं एक शेफ हूँ। मैं डॉक्टर दीपशिखा की डॉटर हूँ। और ये जो मैंने केक बनाया है, जैसे कश्मीर एक जन्नत माना जाता है, वहां पे पहलगाम जो एक जगह है, वहां पे आपको पता चला वहां इतनी दर्दनाक दुर्घटना हुई है, तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती थी, बट उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर मैंने एक केक बनाया है। आप इस केक में देख सकते हैं हर तरफ, चारों तरफ इतनी ज्यादा ब्यूटी है, इतना अच्छा जन्नत के रूप में इसे दिखाया जा रहा है। बट उसी तरफ, दूसरी तरफ आप नीचे देखिए कैसे लाशें नीचे बिखरी हुई हैं। आप यहाँ देखिए, लोग यहाँ सिर्फ मैगी खाने आए थे, उन्हें क्या पता था कि आतंकी आएंगे और उनको मार गिराएंगे। यहाँ पे एक नेवी ऑफिसर जिसकी डेथ हो गई, उसकी 3 दिन पहले ही शादी हुई थी, उसकी वाइफ क्या उसको ये पता था कि उसके हाथों से जो चूड़ा उसने पहना हुआ था, दूसरी वीडियो में देखिए, ना उसके पास चूड़ा है ना उसके पास कुछ है, वो एकदम उसने अपना पति ही खो दिया। आप यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके पिता की मौत हो गई, उनको मारा गया ये बोलकर कि वो हिंदू है। मैं नहीं मानती कि हिंदू होना इतना ज्यादा पाप है कि उनको ये दर्दनाक मौत दी जाए। एक बहन ने अपना भाई खो दिया, मतलब माँ ने अपने बच्चे खो दिए। मुझे नहीं लगता कि इंसानियत बाकी भी रह गई है। हालांकि मोदी जी, योगी जी इस चीज पे काफी कुछ कर रहे हैं, बट मेरी उनसे ये मैं मांगना चाहती हूँ कि जहां भी वो दिखे, उनकी फोटोज हम सबके सामने हैं, उनका डायरेक्ट एनकाउंटर कर देना चाहिए, उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे उनको ये पता चले कि अब जो यूथ है वो भी उनके अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है। अब हमें उनसे डरना नहीं है, उनको हमसे डरना पड़ेगा। और मुझे ये आशा है कि ये जरूर होगा। अब उनकी फैमिलीज जो दुख झेल रही हैं, वो तो हम में से कोई भी सोच भी नहीं सकता। अब वो लोग तो अस्थियां प्रवाहित कर देंगे, अब हम लोग तो, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए ये केक एक श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया है और उन्हीं की याद में ये केक को भी हम वहां प्रवाहित कर देंगे। एक तो से जो पहलगाम में शहीद हुए जो हमारे साथी लोग थे, उनको आपने एक अनोखे रूप में श्रद्धांजलि दी है। इस केक को आपने कब से बनाना शुरू किया और फ्यूचर में इस केक का क्या होगा? इस केक को मैंने आज मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग ही मैंने बनाना स्टार्ट किया है। हालांकि वहां तो इतनी लाशें बिखेरी गई हैं, छोटे छोटे बच्चों के पिता, बिल्कुल लाशें बिखेर दी गई हैं। इतनी लाशें तो मैं यहाँ दिखाई नहीं पाई। ये बनाते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे थे कि क्यों हुआ ऐसा। इनफैक्ट हम सबके माइंड में ये भी है क्यों हुआ ऐसा। हिंदू होना पाप नहीं है, उससे सिर्फ पूछा गया कि तुम हिंदू हो तो उसको मार दिया गया। मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल है और ये होना भी नहीं चाहिए। इसके अगेंस्ट जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। पाकिस्तानियों से नाते तोड़ने से मुझे नहीं लगता कुछ होगा। इस चीज का अच्छे से ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इस पूरी घटनाक्रम को शुभांगी खन्ना ने केक के माध्यम से बताया है। शुभांगी खन्ना शेफ है और कॉफी एंड केक के नाम से अपना रेस्टोरेंट चलाती है। सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ये एक अनोखा रूप था केक के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का।